सुनो लक्ष्मण, मेरी बात सुनो लक्ष्मण। मुझे पता नहीं है भरत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन यदि भरत आ रहे होंगे तो मैं तुम्हें बतलाता हूं भरत कैसे आएंगे। स्नेहेनाक्रांत हृदयः, भरत मुझसे मिलने के लिए रोते रोते आ रहे होंगे लक्ष्मण। उसको बेचारे को पता नहीं था कि अयोध्या में क्या हुआ। ननिहाल से लौटने के पश्चात उसको पता चला होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं वो सिंहासन पर नहीं बैठेगा। उसने पिताजी को समझाया होगा। भगवान के तर्क में केवल ये एक बात ही मिसिंग लिंक है, जो भगवान भी सोचे नहीं थे कि पिताजी का देहावसान हो गया होगा। श्री राम बोले, पिताजी को समझा बुझा करके वो मुझे वापस लिवाने के लिए ही चित्रकूट आ सकता है, युद्ध के लिए नहीं। रोता रोता आएगा रे, शस्त्र लेकर के नहीं। भगवान के वाक्य सुनो। श्रुत्वा प्रव्राजितं माहि जटावल्कलधारिणौ जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम। स्नेहेनाक्रांत हृदयः, एक एक शब्द कितना पवित्र है भगवान के मुख का। स्नेहेनाक्रांत हृदयः, उसका अंतःकरण प्रेम से लबालब भरा हुआ। शोकेनाकुलितेन्द्रियः, रोते रोते शोक करते करते बेचारा सूख गया होगा रे। द्रष्टुमभ्यागतो येष भरतो नान्यथा गतः। भरत आ सकते हैं प्रेम से मिलने के लिए। भरत आ सकते हैं राज्य वापिस लौटाने के लिए। देखो भगवान का अनुमान। प्रसाद्य पितरम श्रीमान राज्यम में दातुमागतः। भरत राज्य का स्वीकार कर नहीं सकते लक्ष्मण, वे मुझे वापिस लौटाने के लिए ही आएंगे। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस ऑफ कैरेक्टर। एक बात ध्यान में रखो, भरत का दुर्भाग्य यह है कि भरत को उसकी मां समझ नहीं पाई। मंथरा तो खैर दूसरी बात है, कौशल्या माता समझ नहीं पाई, निषाद राज गोह समझ नहीं पाए, भरद्वाज मुनि समझ नहीं पाए, अरे लक्ष्मण भी भरत जी को समझ नहीं पाए। लेकिन भरत का सद्भाग्य सबसे ऊंचा यह है कि श्री राम के अंतःकरण में उसके लिए जरा भी संशय नहीं। दिस इज रियल विक्टरी। किसी महापुरुष के अंतःकरण में अपना ऐसा स्थान निर्माण हो जाए कि उनके अंतःकरण में अपने बारे में किसी प्रकार का संशय लोगों के सिखाने पर भी निर्माण नहीं हो, तो यह जीवन की विजय यात्रा है। ध्यान रखना। बहकाने वाले लोग तो बोला ही करते हैं। लक्ष्मण के बोलने पर भी भगवान श्री राम हिले नहीं। अगली बात सुनो। प्रभु ने इतना वर्णन कर दिया, तब भी लखनलाल जी महाराज उग्र लक्ष्मण, अरे भैया तुम्हारा यह भोलापन ही तो हमें जगह जगह कष्ट निर्माण करता है। काय का राज्य लौटाने के लिए आएगा?
वो तो तुम्हें और मुझे खत्म करके राज्य को निष्कंटक करने के लिए आया होगा, ताकि उसका राज्य निष्कंटक हो जाए। अब देखो, कहीं पर भी पूरी राम कथा में ऐसा प्रसंग नहीं आया है कि भगवान ने लक्ष्मण का अपमान किया है। यहां पर देखो, भगवान बोले, लक्ष्मण चुप, एक वाक्य मत बोलो, एक शब्द मत बोलो। मैं तुम्हारे मुख से भी भरत की निंदा सुनने को तैयार नहीं हूं। नहीं ते निष्ठुरम वाच्यो भरतो ना प्रिय। भरत की निंदा मुझे अत्यंत अप्रिय है। आई कांट लिसन टू इट। तुमने भरत को समझा नहीं है। अरे क्या चिल्ला रहे हो? राज्य 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 राज्य। तुम्हें राज्य चाहिए क्या? तुम्हें राज्य, भाई का प्रेम भूल गए, परिवार का गौरव भूल गए, राज्य राज्य चिल्ला रहे हो। तुम्हें राज्य चाहिए क्या? आने दो भरत को, मैं उसको आज्ञा करूंगा कि भरत, राज्य तुम्हें मिला है, मैं तुम्हें आज्ञा कर रहा हूं, ये राज्य लक्ष्मण को दे दो, और एक क्षण में भरत राज्य तुम्हें दे देगा। तुम राज करो, जाओ। ये भगवान की कितनी कठोर वाणी है। सही बोलूं तो इट्स अ वेरी वेरी इंसल्टिंग कमेंट। ये लक्ष्मण के संपूर्ण त्याग का अपमान है। लक्ष्मण को राज्य से प्रेम है? अरे लक्ष्मण को राज्य से प्रेम नहीं है, लक्ष्मण को पिता से प्रेम नहीं है, लक्ष्मण को मां से प्रेम नहीं है, लक्ष्मण को अयोध्या से प्रेम नहीं है। विदा होते समय ये पागल लक्ष्मण अपनी पत्नी से भी मिला नहीं है। 14 वर्षों के लिए वनवास में जाते समय भी लक्ष्मण को प्रेम का केवल एक आलंबन है, भगवान श्री राम के चरण कमल। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। यह लक्ष्मण की अनन्य भक्ति है। वनवास श्री राम को मिला था, लक्ष्मण को नहीं। लक्ष्मण ने वनवास स्वयं स्वेच्छा से स्वीकार किया था, रामभद्र की सेवा के लिए। और उसे भगवान क्या सुना रहे? मैं भरत को बोलता हूं तुम्हें राज्य मिल जाएगा, करो राज, लेकिन ये बकवास मत करो। क्या भगवान लक्ष्मण का अपमान करना चाहते हैं? कभी नहीं। जितना प्रेम भगवान ने लक्ष्मण से किया है, उतना प्रेम अन्य किसी से नहीं किया है। सबके वियोग में भगवान अपना जीवन धारण कर सके, केवल एक लखनलाल जी ऐसे हैं जिनके वियोग में भगवान अपना जीवन भी धारण नहीं कर सके। ग्रंथों को तरीके से पढ़ना होता है, और ग्रंथों को तरीके से पढ़ने के लिए हमारे शास्त्रों, यहां पर भगवान लक्ष्मण का अपमान नहीं करते हैं, प्रस्तुतम स्तौति। यह दिखाना चाहते हैं कि मुझे भरत के प्रति कितना प्रगाढ़ विश्वास है। यहां पर प्रभु ने लक्ष्मण के लिए क्या बोला वो गौण हो गया। भरत जी के बारे में भगवान के अंतःकरण में कितना विश्वास है। सबने हिलाने का प्रयास किया, भगवान का विश्वास हिलता ही नहीं है। यह भरत जी के जीवन की विजय है। अब प्रभु बोल तो गए, फिर क्या हुआ पता है? अब भगवान के सामने लक्ष्मण क्या बोलेंगे?
बोले तो कुछ नहीं, लेकिन पेड़ से टिक करके खड़े हो गए, अभी भी गुस्से में। देखते हैं, अब पता चल जाएगा। अब वो जनाब आ ही रहे होंगे, देखते क्या के लिए आते हैं। ये सारा भाव लक्ष्मण के मन में है, क्योंकि उन्हें राम जी की चिंता है। अब ये सारा प्रकरण हो रहा है ऊपर, और भरत शत्रुघ्न चले हैं नीचे से पीछे। पहले निषाद गुहा आगे थे, फिर भरत जी आगे हो गए उत्सुकता के कारण। अब वो लैंडस्केपिंग ऐसा हुआ, ऐसा दिखा कि नीचे से चढ़ते समय भरत जी को तो भगवान दिख गए, लेकिन भगवान को भरत जी अभी तक नहीं दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति है। भरत जी ने भगवान को देखा, पेड़ के नीचे श्री भगवान कुछ मुनियों के साथ चर्चा करते बैठे हैं। भरत जी के अंतःकरण में जलन इसके लिए निर्माण हो गई, और जिसके मस्तक पर स्वर्ण का मुकुट होना चाहिए था, उसके मस्तक पर जटाजूट है। जिसको शरीर के लिए अंगरागों का उपयोग करना चाहिए था, उसने भस्म धारण किया है। उत्तमोत्तम दुकूल वस्त्रों को धारण करके बैठने वाले श्री राम वल्कलों को धारण करके बैठे हैं। मंत्री गणों से घिर करके बैठने वाले राम छोटे छोटे मुनियों से घिर करके बैठे हैं। और जो अयोध्या के सम्राट के रूप में शोभायमान हो सकता था, उसे इतना वनवासी बनाने का पाप मेरे कारण किया गया, मेरी मां से। भरत जी का अंतःकरण जल रहा है। और इस जलन के साथ श्री भरत जब आकर के पहुंचते हैं, अब वो दृश्य सामने आ गया। जटाजूट धारण किए हुए, वस्त्र धारण किए हुए श्री राम को शिलाखंड पर मुगशाला बिछा करके बैठा हुआ श्री भरत जी ने देखा, और भरत जी अपने को रोक नहीं पाए। भैया कह करके श्री भरत अत्यंत वेग से दौड़ तो चले, लेकिन प्रभु तक पहुंच नहीं पाए। भरत जी बीच में ही गिर गए। पादाव प्राप्य नामस्य पपात भरतो रुदन। भगवान अभी दूर थे, भरत जी यहीं पर गिर गए। जैसे ही भरत जी को उनकी चीख सुनते हुए भगवान ने देखा, भगवान लपक करके उठे और नीचे गिरते हुए भरत जी को प्रभु ने दोनों हाथों को पकड़ करके उठा लिया और प्रेम से आलिंगन में बांध लिया। भरत राम भगवान की जय। भरत दीक प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहत स प्रेम नाई मति माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु धीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग
व्याकुल होकर के श्री भगवान जब उठ करके भरत जी को उठाने और गले लगाने के लिए दौड़ पड़े, पूरी राम कथा में कहीं पर भी आप ये वर्णन नहीं सुनेंगे कि भगवान के हाथ से धनुष गिर गया या बाण गिर गया या तरकस गिर गया। ये एकमात्र प्रसंग ऐसा है, भगवान सब कुछ भुला ले। इतनी हड़बड़ी में भगवान उठ करके दौड़े हैं भरत जी से मिलने के लिए। कहू निशंग कहू बाण, किधर धनुष किधर तरकस कहां बाण पता नहीं। भगवान तो केवल श्री भरत को अपने गले में बांध करके स्तब्ध रह गए, दोनों भाई स्तब्ध है। सबसे पहला परिणाम लक्ष्मण के ऊपर हुआ। लक्ष्मण अत्यंत लज्जित हो गए। उनका अनुमान था कि भरत युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, भरत का घोर विरोध करना चाहिए। जटाजूट बांधे हुए श्री भरत बलकल धारण करके जब भगवान श्री राम से अत्यंत बिलक करके रोते हुए छोटा बच्चा जैसे पिता से चिपक जाता है, उस प्रकार चिपक गए और अविरल अश्रुपात करते हुए रोते दिखाई दिए। तो लक्ष्मण को स्वयं की ग्लानि निर्माण हो गई कि संत के बारे में मैंने क्या सोचा। लक्ष्मण आगे बढ़े प्रणाम करने के लिए, लेकिन भरत जी ने लक्ष्मण को गले लगाया। कहा तुम धन्य हो लक्ष्मण, तुमने भैया की सेवा की। मैं पापी हूं, मैं भैया के दुख का कारण बना। भगवती जानकी के चरणों में गिर करके भरत जी रोए। भ्रातृ प्रेम का यह भावरस चित्रकूट की अमूल्य धरोहर है मित्र। सारे संसार में ऐसा बंधु प्रेम कहीं देखने नहीं मिलता। समय का बहुत संकोच है, आगे बढ़ना ही अनिवार्य है, उपाय नहीं। पिताजी के निधन की वार्ता सुनकर के भगवान तो गिर पड़े। प्रभु ने उनके लिए तर्पण किया। गुरुदेव का तीनों माताओं का स्वागत हुआ। क्रमशः सभी लोग आकर के पहुंचे, उनकी व्यवस्थाएं की गई। भरत जी का यह आगमन केवल मिलने के लिए नहीं था ना, ही वॉज ऑन ए मिशन। उनको राम भैया को लौटा कर लाना है, ले जाना है। इसके लिए चर्चा के दौर आरंभ हुए हैं। भरत और शत्रुघ्न और सबको एक बात का पता है कि भावनाओं से भगवान श्री राम वश नहीं होते हैं। भगवान श्री राम अत्यंत भावुक है, लेकिन जब कर्तव्य का निर्णय करना होता है तो भगवान भावना विवश होकर के नहीं करते हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार तर्क से करते हैं, विवेक से करते हैं। इसलिए रोध होकर के भगवान को नहीं ले जाया जा सकता वापिस।
वी मस्ट बी एबल टू कन्विंस हिम। मुख्य बात यह है, और इसलिए सारी चर्चा चली है। ये चर्चा घंटे भर की नहीं है, ये अनेक दिनों तक चली है। और एक और भगवान श्री राम अकेले हैं और दूसरी ओर सब के सब लोग हैं। किसी के द्वारा उठाए गए हर तर्क का उत्तर श्री भगवान झट से देते हैं। एकदम से पहली बात भरत जी ने जब कहा, भैया मेरी मां के द्वारा किए गए पाप का प्रक्षालन करने के लिए मैं आया हूं। भगवान ने तुरंत भरत को रोका। माता पिता के पाप और माता पिता की गलतियों की चर्चा करने के लिए नहीं आए हो तुम यहां पर। तुम्हारी मां ने कोई पाप नहीं किया है। उनकी आलोचना किए बिना तुम्हें जो आर्गुमेंट करना है करो। मां के बारे में कुछ मत बोलो, ये गलत है। मैं आजीवन अपने ऊपर माता पिता का अधिकार मानने वाला पुत्र हूं भरत। इसलिए तुम धर्मशास्त्र के अनुसार अपनी बात करने में स्वतंत्र हो। माता पिता की निंदा करने की आवश्यकता नहीं है, और वो मैं सुनने वाला नहीं। पहले ही ब्रेक लगा दिया भगवान ने। आर्ग्यू लॉजिकली, नॉट इमोशनली, एंड डोंट ब्लेम अदर्स। चर्चा करो। अब इस चर्चा के अनेक पहलू हैं। भरत जी ने स्वयं सबके साथ मिलकर के एक बात कही। तुम्हें किस कारण वन में भेजा गया? जिसको इस प्रकार की कोई सजा दी जाती है, उसके द्वारा किसी न किसी प्रकार का कोई अपराध होना चाहिए। बिना ही कारण तुम्हें वन में भेज दिया गया, यह बात ही सरासर गलत है। भगवान बोले, देखो भरत, मैं सजा भुगतने के लिए वन में नहीं आया। मुझे मां ने वनवास का व्रत दिया है, मैं व्रत का पालन करने के लिए आया। इसको मैं सजा के रूप में लेता नहीं। अच्छा, आप व्रत के रूप में इसको ग्रहण कर रहे हैं, तो सच्ची बात यह है भैया, कि पिता का व्रत पुत्र कर सकता है, बड़े भाई का व्रत छोटा भाई भी कर सकता है, गुरु का व्रत शिष्य कर सकता है। अयोध्या का सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा करता है, लेकिन तुम्हारे वनवास के व्रत को निभाना भी आवश्यक है। तो तुम्हारे प्रतिनिधि के रूप में मैं यहां पर रहता हूं, वनवासी बनकर के तुम चले जाओ और तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। भगवान ने कहा, देखो भरत, तुम्हारी बात तो सही है। कोई यदि अपने व्रत का पालन करने में सक्षम न हो, तो उसका व्रत दूसरों के द्वारा किया जा सकता है। यह धर्मशास्त्र है। पति का व्रत पत्नी करेगी,
समझ लो पति किसी कारण से जेल में है, वो व्रत नहीं कर सकता है, घर में रहती हुई उसकी पत्नी उसका व्रत करेगी तो उसका फल पति को अपने आप मिलता है। ये धर्मशास्त्र है। पुत्र व्रत करेगा तो पिताजी को मिलता है। ये धर्मशास्त्र है। तो व्रत में प्रतिनिधि चलते हैं, लेकिन व्रत में प्रतिनिधि तब चलते हैं जब कोई अत्यंत वृद्ध हो अथवा बीमार हो अथवा पराधीन कारागृह आदि में हो। मेरे स्थान पर तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला व्रत भी प्रशस्त माना जाता यदि मैं वृद्ध होता, यदि मैं बीमार होता, यदि मैं पराधीन होता और उसका स्वीकार नहीं कर पाता। मैं न पराधीन हूं, न वृद्ध हूं, न बीमार हूं। मैं जब अपने व्रत का पालन करने में सक्षम हूं, ऐसी अवस्था में प्रतिनिधि बना करके तुम्हारे द्वारा यह व्रत नहीं किया जा सकता। ये तो मेरा मुझे को करना पड़ेगा। भरत जी ने स्वयं ऋषियों को मध्य में लाया। हमारी पूर्व परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ को ही राज्याभिषेक किया जाता है। किसी भी प्रकार भरत ज्येष्ठ नहीं है। इसलिए परंपरा का पालन करते हुए आपका कर्तव्य है आप लौट करके चलें। अच्छा, जिसने राज्य मांगा वो कैकेयी माता स्वयं आपको राज्य लौटाने के लिए आई। तीनों माताएं साथ में आई थी। राज्य मांगा गया था कैकेयी माता से। कैकेयी माता ने स्वयं कह दिया कि बिल्कुल श्री राम को लौट करके राज्य सिंहासन का स्वीकार करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। प्रभु ने कहा जिसके लिए मांगा वो भी आया, जिसने मांगा वो भी आई, लेकिन जिसके लिए मैंने त्याग किया वो पिताजी कहां है? मेरे पिताजी के पवित्र जीवन का कलंक बन जाता यह असत्य यदि मैं उसी दिन वन में नहीं आता। इस राज्य का त्याग करके अयोध्या से बाहर चलते समय मेरे सामने केवल मेरे पिताजी का धर्म पालन था। इसलिए कोई मनाने वाला आया अथवा न मनाने वाला आया अथवा लेने वाला देने वाला आया, इससे मुझे कोई तात्पर्य नहीं है। जिसके लिए मैंने त्याग किया वे पिताजी नहीं है। और उनके चले जाने के पश्चात में इस राज्य का स्वीकार पुनः कर लूं तो उनके साथ क्यों ही प्रताड़ना हो जाएगी। उनके सामने तो मैंने छोड़ा और उनके जाने के बाद ले लिया। मैं ऐसा असत्य आचरण नहीं कर सकता। भरत जी ने वशिष्ठ मुनि से कहा गुरुदेव आप कुछ बोलिए। वशिष्ठ महर्षि ने कहा देखो इस वंश की परंपरा ऐसी है, राज्याभिषेक बड़े का होता है और इसलिए मेरे विचार से तो ऐसा वशिष्ठ मुनि कुछ बोलने वाले थे। इतने में भगवान ने बीच में रोक करके कहा गुरुदेव मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप कृपा करके मुझे ये आज्ञा मत कीजिएगा कि मैं लौट आऊं। मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा का क्या होगा? पिताजी ने मृत्यु से पूर्व जिन वरों में आबद्ध होकर के
अत्यंत व्याकुल होकर के प्राण त्याग किया। उन व्रतों को मैं तोड़ना नहीं चाहता। आप मुझे आज्ञा मत कीजिए। मैं तो इसके बारे में इतना आग्रही हूं, चाहे चंद्रमा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाए, चाहे सागर अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दे, चाहे सब हिमालय का सारा बर्फ पिघल करके पानी हो जाए, ये भले ही सब कुछ हो सकता है, लेकिन श्री राम अपनी प्रतिज्ञा को कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं। मैं इसी प्रकार का जीवन जी करके रहूंगा। लक्ष्मीश्चंद्रादपेयाद्वा हिमवान् वा हिमं त्यजेत् अतीयात् सागरो वेलाम न प्रतिज्ञामहं पितुः। जब प्रभु ने ये कह ही दिया तो भरत जी भगवान के चरणों में गिरे और कहा, भैया तुमने अपने धर्म का तो पालन किया, मैं तुम्हारा बच्चा हूं, मुझसे अधर्म न हो जाए इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तुमने तो धर्म का पालन कर लिया, मेरा हृदय जल रहा है कि मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? शत्रुघ्न, मेरा आसन बिछा, मैं राम भैया की कुटिया के सामने आमरण उपोषण करना चाहता हूं, मैं ये अंत करूंगा। इसका भगवान पर कोई परिणाम नहीं हुआ। सी व्हाट ही इज। भगवान ने कहा, भरत मेरी कुटिया के सामने धरना देकर के तुम आमरण उपोषण करना चाहते हो, ये कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है, जरा बताओ तो। ये उपवास करके अपने मरने की धमकी लोगों को देना, ये क्षत्रिय का काम नहीं है। इस प्रकार का धरना देने का अधिकार केवल 3 लोगों को है। भगवान ने धर्मशास्त्र सुना दिया भरत जी को। यदि गरीब ब्राह्मण पर अन्याय हुआ होगा तो उसको इस प्रकार का धरना देने का अधिकार है। किसी विधवा बहन के ऊपर ऐसा कुछ अत्याचार हुआ होगा, उसको धरना देने का अधिकार है। और किसी विरक्त साधु के ऊपर ऐसा कुछ अन्याय हुआ होगा, वह भी धरना देकर के न्याय मांग सकता है। तुम क्षत्रिय हो रे, ये धरना वरना देना क्षत्रियों का काम नहीं होता है। किस शास्त्र में है बताओ? अच्छा, दूसरी बात मैं पूछता हूं, भगवान देखो क्या बोले। दूसरी बात पूछता हूं, जिसके घर के सामने धरना देना होता है उसका कोई अपराध होना चाहिए। मैंने किसका क्या अपराध किया है बोल? मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया, किसी के भी लिए नहीं किया गया, और मेरे दरवाजे पर धरना देने की बात तुम कर रहे हो, यह अधर्म है। वशिष्ठ मुनि से पूछो अधर्म है कि नहीं। अरे सब लोग पानी पानी हो गए। सब लोगों ने कितने दिनों तक कितने तर्क लड़ाए, भगवान सबके उत्तर देते गए। आखिर क्या हुआ पता है? आर्गुमेंट करके जीता नहीं जाता है। देखो, प्रेम में तो आंसू ही सबसे प्रभावी अस्त्र होता है। अत्यंत व्याकुल होकर के भरत जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए। भैया मेरी बुद्धि नहीं चलती, तुम्हारे सामने किसी की बुद्धि नहीं चल सकती।
बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः। मेरी युक्तियां, मेरे आर्गुमेंट समाप्त हो गए, हम सब की बुद्धि स्तब्ध हो गई। एक छोटे बच्चे की तरह मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मेरे धर्म की रक्षा करो, मुझसे पाप न हो जाए। अयोध्या का जहाज डूबता जा रहा है, उसकी रक्षा करो। भरत जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी, प्रभु के भी नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान ने कहा, प्यारे, तुम्हें सच्ची बात बताऊं, न मां ने गलत किया, न पिताजी ने गलत किया रे। सच्ची बात तुम्हें बताऊं, अयोध्या के सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार था ही नहीं रे। क्योंकि भरत, कैकेयी माता के साथ विवाह करने के पूर्व तुम्हारे नाना अश्वपति ने पिताजी से वचन मांगा था कि कैकेयी माता को होने वाले पुत्र को ही उत्तराधिकार मिलेगा। और पिताजी ने जब हमारे सबके जन्म के पहले ये अधिकार कैकेयी के पुत्र को प्रदान करने की बात अश्वपति के साथ कर ली थी, तो बताओ मेरा अधिकार ही क्या था इस सिंहासन के ऊपर। इसलिए तुम्हारा शोक करना गलत है। ये जो कुछ है ना भरत, ये मेरे भाग्य का खेल है रे। गलती किसी की नहीं, मेरे भाग्य का खेल। तुम्हारे भाग्य में सिंहासन लिखा है, मेरे भाग्य में वनवास लिखा है। नको अश्रुढाळू आता पूसलोचनास, तुझा आणि माझा आहे वेगळा प्रवास। अयोध्येत तू हो राजा, रंक मी वनीचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, दोष ना कुणा, किसी का दोष नहीं। ये मेरे भाग्य का खेल है। लौट जाओ। भरत अत्यंत व्याकुल होकर के रोते हैं, कोई उपाय नहीं सूझता है। तब भगवान श्री राम ने चला करके उपाय सुझाया। भरत जी बार बार यही बोलते हैं, मेरे राज्य का स्वीकार, अरे मान लिया मेरा है, सुन लिया ना तुमसे, लेकिन अब मैं एक भाई के द्वारा दूसरे भाई को दिए जाने वाले उपहार के रूप में जब राज्य तुम्हें देने के लिए आया हूं, मेरी बात क्यों नहीं मानते? भगवान ने कहा, एक उपाय है भरत भैया, 14 वर्षों तक तुम राज कर लो। मां ने मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। 14वां वर्ष पूर्ण होते ही दूसरे दिन मैं अयोध्या आऊंगा। और यदि उस समय तुम्हें ऐसे लगा कि मैं ये राज्य
श्री राम को सौंप दूं, तो उस समय एक भाई के द्वारा दूसरे भाई को दिए गए उपहार के रूप में तुम्हारे राज्य का स्वीकार मैं कर सकता हूं। तब तक तुम सिंहासन संभालो। 14 वर्षों के पश्चात राज्य का स्वीकार करने की बात भगवान ने कही तो भरत जी को अच्छा लगा, लेकिन लोगों को लगा कि अब तो भरत को लौटना पड़ेगा और राज्य का स्वीकार करना ही पड़ेगा। भरत जी ने कहा, भैया इतनी बड़ी कृपा आपने कर दी, अब एक कृपा और कर दो। जहां आपका दर्शन होगा वहां पर आपका राज्याभिषेक करेंगे। ऐसे सोच करके हम लोग राज्याभिषेक की सामग्री के अंतर्गत आपके लिए स्वर्ण की पादुकाएं लेकर के आए। मेरे ऊपर एक कृपा करो, ये स्वर्ण की पादुकाएं कुछ क्षणों के लिए अपने चरण कमलों में धारण कर लो और प्रसाद के रूप में मुझे लौटा दो। भगवान ने कहा, क्या करोगे? भरत जी ने कहा, अमूल्य धन के रूप में मैं उन पादुकाओं को मस्तक पर धारण करूंगा, अयोध्या के सबसे बड़े गजराज के ऊपर विराजमान करके मैं उन पादुकाओं को नंदीग्राम पधराऊंगा। अयोध्या का सिंहासन नंदीग्राम आएगा। नंदीग्राम में इन पादुकाओं की स्थापना होगी राज्याभिषेक के रूप में। राज्य की स्थापना होगी। सुन लो भैया, राम राज्य की स्थापना होगी। वनवासी सेवक के रूप में भरत वहां पर निवास करेगा। राज्याभिषेक आपका होगा। पादुकाओं के माध्यम से सेवक के रूप में मैं कारोबार देखूंगा। उन सारे नियमों का पालन करते हुए देखूंगा जिन नियमों का पालन वन में आप लोग कर रहे हैं, और ये सब करने के लिए मैं बद्ध हूं। 14वां वर्ष पूर्ण होने तक, जिस दिन 14वां वर्ष पूर्ण होगा वनवास का, उसके दूसरे दिन प्रातः काल से मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। और यह प्रतीक्षा केवल सायंकाल तक करूंगा। सायंकाल तक तुम्हारा आगमन उस दिन नहीं हुआ, उसी दिन सायंकाल तक तुम्हारा आगमन नहीं हुआ तो चिता पहले से तैयार रहेगी। अस्तंगत होते सूर्य भगवान को प्रणाम करके मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने अपना वचन निभाया। भैया समय पर नहीं आए, अब मैं जी नहीं सकता। ऐसे कह करके मैं अपना देह अग्नि को अर्पित कर दूंगा। सारे के सारे लोग भरत जी की इस भावना का जय जयकार करते हैं। पादुके हेम भूषिते, स्वर्ण मंडित उन पादुकाओं को लेकर के शत्रुघ्न पधारे, प्रभु के चरण कमलों में अर्पित किया। भरत जी ने उन्हें मस्तक पर धारण किया और श्री भरत चले। भरत जी का आगमन नंदीग्राम में हुआ।
समय नहीं है, क्या बताऊं और क्या छोड़ूं, ये मेरे लिए समस्या है। पादुकाओं को लेकर के जब भरत जी आगे चले तो पीछे एक घटना घटी। भगवान ने शत्रुघ्न को पकड़ करके रोक लिया, पीछे भरत को जाने दिया, शत्रुघ्न को रोक लिया और कहा, शत्रुघ्न भैया तुम मुझे क्या मानते हो रे? कहा, आप मेरे पिता हैं। ठीक। ये सीता तुम्हारी कौन होती है रे? आप पिता है तो भाभी जी मेरी मां है। ठीक, तो सुनो, हम दोनों की तुम्हें शपथ है। मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं, यदि तुम राम को और सीता को अपने पिता और माता मानते हो तो हम दोनों की शपथ है तुम्हें 14 वर्षों तक तुम्हें एक काम मैं सौंप रहा हूं, करोगे ना? शत्रुघ्न के हाथ जुड़े हैं। लोग सुनना चाहते भगवान श्री राम क्या काम कहने वाले शत्रुघ्न को। कहते, देखो शत्रुघ्न, हम दोनों तो वन में हैं, भरत अब नंदीग्राम में रहेगा, तुम्हें अयोध्या में रहना होगा। अयोध्या के वातावरण के लिए मेरी एक सूचना ध्यान में रखना, आने वाले 14 वर्षों में अयोध्या में एक भी बार कैकेयी माता की निंदा किसी के भी द्वारा नहीं की जानी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। कैकेयी माता की निंदा अयोध्या में नहीं होनी चाहिए। मातरम रक्षकैकेयीं मारोषम कुरुतां प्रति मया च सीतया चैव शप्तोसी शपथ शप्तोसी रघुनंदन। अरे जिस कैकेयी माता के कारण यह सारा दुखड़ा खड़ा हुआ, उस कैकेयी माता के अंतःकरण का विचार भगवान श्री राम इतनी सहानुभूति से करते हैं, एक बार भी उसका अपमान किसी को, गलती करने वाला स्वयं अपने मन में जलता है, उसकी आलोचना करके उसे और जलाना ठीक। अयोध्या का सिंहासन नंदीग्राम में आया, पादुकाओं की स्थापना करनी है, राज्याभिषेक करना है। तो भरत जी ने वशिष्ठ मुनि से पूछा, गुरुजी पादुकाओं की स्थापना करने की बात मैंने भैया से तो कही, लेकिन शास्त्र में ऐसा कुछ लिखा है, शास्त्र के अनुसार ये चलेगा ना? भरत जी ने पूछा है, सिंहासन पर राम पादुकाओं की स्थापना करना, उनका अभिषेक करना शास्त्रानुकूल है ना? वशिष्ठ मुनि का इस पर उत्तर है। वशिष्ठ मुनि ने कहा, देखो भरत, पूरी वन यात्रा में मैं तुम्हारे साथ में रहा हूं, मैंने तुम्हारा रात दिन का व्यवहार देखा है, और इसके बल पर मुझे एक बात आज कह देनी चाहिए कि कुछ लोग वो होते हैं जो शास्त्रों के शब्दों को देख करके उनका पालन करते हैं, और करना भी चाहिए, लेकिन कुछ बहुत थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं भरत, जिनके आचरण को देख करके शास्त्र लिखे जाते हैं। तुम्हें शास्त्रों के शब्दों का विचार करने की आवश्यकता नहीं।
तुम्हारा जीवन भावी पीढ़ियों के लिए शास्त्र होगा। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावति। नंदीगांव करी परन कुटीरा, कीन निवास धर्म दुरधीरा। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, महिखन कुश साखरी सवारी। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। असन बसन बासन व्रत नेम, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन भजन तजे दिन पूरी। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। रमा बिलास राम अनुरागी, तज तव मन जिमि तन बड़ भागी। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। राम प्रेम भाजन भरता, बड़े न एहि कर तूटी। चातक हंस सिराहियत, के करि देख विभूति। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। देह दिनहु दिन दूबरि होई, कटई देज बल मुख छवि सोई। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। राम प्रेम विदु अचल अडोषा, सहित समाज सोहरित चोखा। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति नरदय समाति। मागी मागी आयसु करत, राज काज बहु भावी। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। पुलक गात ही असिय रघुवीरो, चीह नाम जप लोचन नीरो। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। लखन राम सिय कारण बसई, भरत पवन बसि तप तन कसरी। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। दो दिस समझ कहत सब लोगु, सब बिय भरत सराहन जोगु। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। सुनि व्रत नेम साधु सतु चाहि, देखित सामुनि राज रचाहि। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। परम पुनीत भरन आचरणु, मधुर मंजु मद मंगल करनु। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मद मंगल करनु। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। नंदीग्राम का वह महान तपस्वी सिंहासन के ऊपर प्रभु के पादुकाओं की स्थापना करता है, अभिषेक करता है, रोज उसकी सेवा में स्वयं रहता है। जितने नियमों का पालन भगवान वन में कर रहे हैं, उतने सब नियमों का पालन भरत जी नंदीग्राम में रह करके कर रहे हैं। कुछ नियम तो अधिक कठोर ही है, जिनको देख करके देवराज इंद्र तो क्या अच्छे अच्छे मुनीश्वर भी संकोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसा जीवन है। जो भी काम करना है पादुकाओं को निवेदन करके करते हैं।
पादुकाओं से आज्ञा लेते हैं और पादुकाओं से उनको आज्ञा मिलती है। भरत जी को ऐसे लगा कभी भी नहीं कि श्री राम की पादुकाएं हैं, पादुकाओं के रूप में साक्षात श्री भगवान विराजे हैं। इसी भावना से वे रहते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं वो देख रहे हैं। प्रेम की पराकाष्ठा और विवेक की भी पराकाष्ठा। अनेक बार बहुत अधिक प्रेम होने से मनुष्य के नियम शिथिल हो जाते हैं। अनेक बार नियमों की कड़ाई के कारण हृदय रूखा सूखा हो जाता है। भरत जी दोनों से बचे हुए हैं। तेक विवेक विभूति, प्रेम और विवेक दोनों का संगम श्री भरत है। शरीर नियमों से आबद्ध है और अंतःकरण प्रेम से लबालब भरा हुआ है। भक्ति का परमोच्च आदर्श श्री भरत है। श्री भरत अयोध्या के राज्य के स्वामी हैं कि सेवक हैं? न स्वामी है न सेवक है। एक क्षण के लिए भी उन्होंने अयोध्या के राज्य को अपना माना, इसे स्वामी नहीं। उनकी आज्ञाएं सर्वोपरि है, इसलिए वो सेवक भी नहीं। सच्ची बात यह है, भरत जी अयोध्या के राज्य के न्यासी है, ट्रस्टी है। ट्रस्टी न मालिक होता है न नौकर होता है। ट्रस्ट का विकास और सदुपयोग करने का उसको अधिकार होता है, लेकिन दुरुपयोग करने का उसको अधिकार नहीं होता है। द आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप, मनुष्य का जीवन ऐसा हो जाना चाहिए। भरत जी परमोच्च आदर्श इसलिए है कि वे राज्य को अपना नहीं मानते, सारा काम करते हैं, अपने को स्वामी नहीं मानते। अरे मेरा धन है, मैं चाहे जैसा रहूंगा, तुम कौन पूछने वाले, ये मूर्खता उनमें नहीं है। जीवन का हर पल सुनियोजित है, व्यवस्थित है। यह सर्वोच्च जीवन है, ध्यान रखना मित्रों। बंगला मेरा है कहना भोग हो गया। बंगला अपना नहीं है जी, बंगला तो ठाकुर जी के लिए बना है, हम तो सेवा करने के लिए रह रहे हैं। यह भक्ति हो गई। बंगला वही है, दृष्टि बदल गई। फैक्ट्री हमारी है कहना और फैक्ट्री ठाकुर जी की है कहना, यह अंतर आ गया। हमारे जीवन के व्यवहार के हर पल में आध्यात्मिकता भरी जा सकती है यदि हम इस बात को अंतःकरण में पूरी तरह समाविष्ट कर लें कि जो कुछ है सब भगवान का है। मैं न्यासी के रूप में संरक्षण करने के लिए हूं, मालिक नहीं हूं। भाई बंधु टाबर टोली राम जीरा छोकरा, 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 माय बाप दादा दादी राम जीरा डोकरा, माय बाप दादा दादी राम जीरा डोकरा, सगड़ा मिलकर रेवा में तो राम जी रे सागे रही, सगड़ा मिलकर रेवा में तो राम जी रे सागे रे, राम जी रो नाम मने मीठो घणो लागे, राम जी रो नाम मने मीठो घणो लागे, राम जी रो नाम मने प्यारो घणो लागे रे, राम जी रो नाम मने प्यारो घणो लागे रे, राम जी रो नाम मने
चावल राम जीरी बाजरी। राम जीरा मूंग चावल राम जीरी बाजरी। राम जीरो घर को धंधो राम जीरी हाजरी। राम जीरो घर को धंधो राम जीरी हाजरी। राम जीरी परसादी सूपा पसारा भागेरी। राम जीरी परसादी सो पाप सारा भागे रे। राम जीरो नाम मने मीठो घणो लागे रे। राम जीरो नाम मने प्यारो घणो लागे। राम जीरो नाम मने प्यारो घणो लागे रे। राम जीरी घर की गूंजी राम जी लगावणिया। राम जीरी घर की गूंजी राम जी लगावणिया। राम जीरा लेना देना राम जी चुकावणिया। राम जीरा लेना देना राम जी चुकावणिया। शरणागतरी सारी चिंता राम जी ने लागे। शरणागतरी सारी चिंता राम जी ने लागे रे। राम जीरो नाम मने मीठो घणो लागे रे। राम जीरो नाम मने प्यारो घणो लागे। राम जीरो नाम मने प्यारो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे। मीठो घणो लागे रे। प्यारो घणो लागे। प्यारो घणो लागे रे। अपने जीवन की ओर देखने का यह दृष्टिकोण है, और जो इस दृष्टिकोण को अपना करके चलता है, ध्यान रखना, उसका व्यवहार ही अध्यात्ममय हो जाता है। व्यवहार अलग और साधना अलग, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं। व्यवहार ही साधना बन जाता है यदि दृष्टिकोण मेरा यह हो जाता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं। आपको एक रहस्यमय बात बता दूं, जीवन में दूसरी एक बात भी सुनने को आपकी आवश्यकता नहीं रहेगी। एक ही वाक्य सारे जीवन के लिए। अपने अंतःकरण में एक पक्की धारणा कर लेना कि जो कुछ है वह सब भगवान का है। जो कुछ है वो मेरे सहित जो कुछ है वो सब भगवान का है। फिर मेरा क्या है? केवल भगवान मेरे है। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव यह करते रहो, तज ममता अभिमान। आप वेद पढ़े चाहे न पढ़े, गीता पढ़े चाहे न पढ़े, और कुछ पढ़े चाहे न पढ़े, इतना अपने मन में पक्का धार लो और इस प्रकार का जीवन बनाने का प्रयास करो। अध्यात्म आपके जीवन में अपने आप आएगा। सारे संत आपको अपने आप मिलेंगे और आपका उद्धार करने के लिए सारी दैवी शक्तियां लालायित रहेंगी। सब कुछ भगवान का और मेरे केवल भगवान। भगवान मेरे हैं, बाकी सब कुछ भगवान का है। That's the highest emotional management। अपनी भावनाओं को मैनेज करना ही साधना है। दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता होती है। भावना केवल क्रिया नहीं होती है, सारी क्रियाएं अधूरी होती है। भक्ति केवल क्रिया नहीं है, भक्ति मुख्यतया भावना है। भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारण। भाव बदल गया कि भविष्य बदल गया।
भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन भगवान भगवती जानकी के साथ अगले प्रवास का आरंभ करते हैं। सबसे पहले महर्षि अत्रि के आश्रम में आते हैं। भगवती जानकी को भगवती अनुसुईया माता सुंदर पातिव्रत्य का उपदेश करती है। उसके पश्चात प्रभु का आगमन सुतीक्ष्ण के आश्रम में होता है। वहां पर चर्चा अगस्त्य मुनि की चलती है। शरभंग के आश्रम में होते हुए श्री भगवान अगस्त्य मुनि की ओर चलते हैं। मार्ग में विराध ने भगवती सीता को भगा करके नष्ट करना चाहा। दोनों भाइयों ने मिलकर के उसको वहीं पर दफना दिया। अगस्त्य मुनि भगवान श्री राम के अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। उनकी थोड़ी सी कथा हमने पहले दिन देखी थी, दूसरे दिन देखी थी। पापी राक्षसों का पारिपत्य करने की दृष्टि लेकर के वे दक्षिण में आए और उन्होंने स्वयं महाराष्ट्र में जनस्थान में प्रवरा के तट पर एक आश्रम बनाया। तमिलनाडु में कावेरी के तट पर ताल कावेरी में एक आश्रम बनाया। राष्ट्र का चिंतन करने वाले महात्मा हैं। राष्ट्र ऐसे महात्माओं के चिंतन के बल पर ही बचता है। उनके मार्गदर्शन के अनुसार भगवती जानकी सहित भगवान गोदावरी के तट पर पंचवटी में निवास करने के लिए आते हैं। पंचवटी का भगवान का यह निवास अत्यंत रमणीय सुखद है। एक दिन भगवान से मिलने के लिए एक वीआईपी आती है। अब उस वीआईपी की बात आपको बताऊं कि नहीं बताऊं, समय नहीं है जी। लेकिन एकमात्र प्रसंग ऐसा है जहां पर भगवान का और लखनलाल जी का आचरण कुछ आउट ऑफ वे दिखता है, जानबूझकर। सुपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। सुपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे कोटि लोक तिहु नाही। राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। ताते अब लगी रही कुमारी, मनुमारा बच तुम्हि निहारी। राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। कई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदुवानी। राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदरी सुनु मैं उन तुन दासा, पराधीन नहीं तो रस पासा। राम श्री
सारा प्रकरण ही कुछ अलग प्रकरण है। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने 3 भाई, उन्हीं के समान उनकी एक बहन है जिसका नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा इसका अर्थ है जिसके नाखून लंबे लंबे हैं। ये लंबे नाखून करने की फैशन उसने आरंभ की थी। उसके बहुत अनुयायी हैं, दिल्ली में कोई नहीं है। लेकिन जब भी लंबे नाखून देखो तो शूर्पणखा को याद करो। अब एक एक की फैशन होती है, कौन कैसी फैशन करेगा इसका कोई ठिकाना थोड़ी होता है। आजकल ये छोरा छोरी आते हैं, पैंट यहां से फटी हुई, यहां से फटी हुई, वहां से। मैं पूछता हूं, अरे बेटा ये पैंट पुरानी हो गई क्या? वो मुझे समझाते, नहीं महाराज है तो नहीं। मैंने कहा फट कैसे गई? अच्छे अच्छे घर के लड़के ऐसे भद्दे फटे कटे कपड़े पहनते हैं। इस प्रकार के फटे कटे कपड़े पहनने वालों के घर में दारिद्र्य बहुत जल्दी आता है, ध्यान रखना। आपका भाग्य नष्ट होता है। तो चलो फैशन है। अब बालों की कितने प्रकार की फैशन है। तो इसकी अपनी एक फैशन, शूर्पणखा। तो उसको जब जाकर के दूतों ने कहा कि अयोध्या के 2 राजकुमार आए हैं, ट्रेसपासर्स, खत्म करो उनको। उसमें से कहा एक ने कि वो बड़ा राजकुमार तो इतना सुंदर है। सुंदर है, चलो मैं जाकर के देखती हूं। शूर्पणखा स्वयं देखने के लिए गई। और जब उसने देखा तो भगवान कुटिया के बाहर बैठे हैं, भगवती सीता भी है, लक्ष्मण भी है। लक्ष्मण दूर है, श्री राम और सीता जी साथ में बैठे हैं। तो शूर्पणखा ने जरा छिप करके देखा, और जैसे प्रभु के दिव्य स्वरूप को देखा और सीता जी को भी देखा, तो शूर्पणखा को लगा कि ऐसे अपने स्वांग को लेकर के सामने जाना अच्छा नहीं है, जरा पार्लर में जाकर के आना चाहिए, थोड़ा ठीक ठाक अपने को बना करके। इसलिए वो मिली नहीं उस दिन। देखा लेकिन मिली नहीं। क्यों? लिखा है इधर, रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाए। वो वापिस लौट गई, अब ब्यूटी पार्लर में गई, अब जो कुछ करवाना था करवाया। अब शूर्पणखा क्या क्या करवाती है मुझे पता नहीं, वो सब करवाया। और अब जरा बढ़िया लगने लग गई उसको। अब जरा आई, और किधर आई? भगवान श्री राम जा रहे थे, ये सामने से आई। अब भगवान श्री राम नीचे देख करके जा रही है, सामने ही खड़ी हो गई। अच्छा, सामने खड़ी हुई तो भगवान को ऊपर देखना पड़ा। ये मुस्कुराई, खाली मुस्कुराई नहीं, बहुत मुस्कुराई। मुस्कुराना और बहुत मुस्कुराना, इसमें अंतर है। ये सब गोस्वामी जी के शब्द है, मैं अपनी एक बात नहीं बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है शूर्पणखा के बहुत सारे वकील यहां बैठे हैं। I shall have to face them. तो
अच्छा, भगवान उसको टाल करके आगे जाने लगे। उससे कहा, वो हाय वाय नहीं कहा, उसने उसकी भाषा में जो कुछ कहा, भगवान को रोक लिया और कहा, मैं रावण की बहन, मेरा नाम शूर्पणखा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कुछ पूछा नहीं था, इसने चला करके कर दिया। अब चला करके बला आती है तो क्या करना? अरे आपका नाम नहीं बताया। भगवान ने वो बतला दिया। फिर शूर्पणखा कहती है, अब तक मैं कुंवारी हूं। अब भगवान ने कुछ भी नहीं पूछा है। तो जब उसने कहा कि मैं अब तक कुंवारी हूं, तो भगवान ने कहा कि विवाह नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ ऐसा नहीं, मैंने किया नहीं। अच्छा, क्यों किया नहीं? ये तो नहीं पूछा आपने। अजी सच्ची बात ऐसी है, मुझे मेरे जैसा कोई मैच मिला ही नहीं। अब भगवान उसकी ओर देखते रहे, मेरे अनुरूप कोई नहीं। हाँ, इतने दिनों में और तो कोई नहीं मिला। आपको देख करके लगा कि अब मुझे कोई तो भी मिला। भगवान ने कहा, हमारा कर्म फुटिया। अच्छा, ये भी कहती है वो, मन माना कछु। वैसे आप मेरे लिए परफेक्ट तो नहीं हैं, लेकिन कछु कुछ कुछ चल जाए। और लगता है कि आपके साथ मेरा विवाह हो सकता है। भगवान ने कहा, देखो शूर्पणखे, ऐसा है, मेरा पहले विवाह हुआ है और पत्नी साथ में भी है। इसलिए तुम्हारे लिए मैं और एक अच्छा स्थान बताता हूं। मेरा छोटा भाई कुमार है और साथ में है। मैं तो काला सावला हूं, वो गोरा गोरा भी है। अच्छा, ठीक ठीक, तो वे मुझे कहां मिलेंगे? शूर्पणखा ने पूछा। भगवान ने कहा, कल मैं यहां भेज देता हूं, यही मिल लो। गुड। रात्रि के समय जब बैठे थे सेकते हुए, तो भगवान ने लक्ष्मण की ओर देख करके कहा, सीता लक्ष्मण भगवान तीनों बैठे थे। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, अरे भैया, तुम्हारे लिए सगाई आई है। और बहुत बड़े घर की है। लंका का राजा रावण, उसकी सगी बहन। तो सीता जी ने छेड़छाड़ करते हुए कहा, लाल जी कर लो ना, मैं भी अकेली हूं तो मेरे लिए कोई सहयोगी हो जाएगी। कर लो कर लो। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, मैं तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करके आया हूं। कल तुम्हें उससे इस समय मिलना है। अब भगवान ने एक बात जो कही, उस बात को लेकर के बहुत बड़ा बॉक्सिंग चलता है हमारे शास्त्रों में। प्रभु ने कहा कि मेरा भाई कुमार है। अब मेरा भाई कुमार है ऐसा भगवान ने कहा, इस बात को लेकर के भगवान झूठ क्यों बोले? लक्ष्मण कुंवारे तो नहीं है। तो इसका अर्थ व्याकरण के बल पर लोगों ने अलग अलग ढंग से किया है कि यद्यपि विवाह हो चुका है लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी है, इसलिए उनको कुमार कहा भगवान ने। अथवा
पत्नी को साथ में नहीं लाए हैं, इसलिए कुमार कहा। आदि आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल बात है। ताते अब लगी रहूं कुमारी, ऐसा जो शूर्पणखा ने कहा कि मैं कुमारी हूं, वास्तविकता यह है कि यह शूर्पणखा कुमारी नहीं है, यह शूर्पणखा विधवा है। इसके पति का नाम था विद्युज्जिह्व, और यह विद्युज्जिह्व रावण के हाथों मारा गया था। अब अपने बहनोई को रावण ने मार दिया, तो विधवा बहन घर में आई, घर में उसका बहुत उपसर्ग होने लग गया, इसलिए रावण ने उसको दंडकारण्य में, जहां खर दूषण त्रिशिरा आदि थे, वहां पर भेज दिया। विधवा होने पर भी शूर्पणखा ने कहा कि मैं कुमारी हूं, तो भगवान ने भी कहा, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर बट अकॉर्डिंग टू योर कल्चर माय ब्रदर ऑल्सो इज कुमार। जब विधवा को तुम्हारी भाषा में कुमारी कहते हैं, तो मेरे भाई को कुमार कहने में कोई आपत्ति नहीं। ये कल्चर का अंतर होता है। अब मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं, पूछता हूं, वेजिटेरियन किसको कहते हैं? किसको कहेंगे वेजिटेरियन? अरे हमारे यहां वैष्णवों में वेजिटेरियन का तो इतना बारीकी से विचार है, और कुछ लोग ऐसे जो अंडा भी वेजिटेरियन ही मानते। अब नॉट अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर बट अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, ये ऐसी बातें होती है। तो भगवान ने भी रिपेड इन द सेम कॉइन। तो लखनलाल जी मिले, हाँ, शूर्पणखा बहुत हंसी। जान दो, समय जाएगा, मैं पूरा करता हूं। और शूर्पणखा ने कहा, आपके भैया कितने अच्छे हैं, आपका परिचय मुझसे कराया, मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूं, और भैया की वही इच्छा है। लक्ष्मण ने कहा, शूर्पणखे, दैट्स फाइन, बट देयर इज वन प्रॉब्लम। बात ऐसी है, हमारी संस्कृति में छोटे भाई को बड़े भाई की और भाभी की सेवा करनी पड़ती है। और छोटे भाई की पत्नी को अपने पति की भी सेवा करनी है, जेठ की भी करनी है, जिठानी की भी करनी है। इतना सब तुमसे होगा तो बोलो। उसने कहा, ये तो मैं सेवा हुआ तो किसी की नहीं कर सकती। फिर कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, तुम बड़े भैया से ब्याह करो। अरे लेकिन उसका तो विवाह हुआ ना, वो बोल रहे थे और मैंने देखा भी था। लखनलाल जी ने कहा, अरे हुआ तो क्या हुआ, हमारे पिताजी ने 3 बार की थी शादी, भैया को 2 बार करने में क्या आपत्ति है? तुम जाओ, थोड़ा हट करो। थैंक यू वेरी मच। शूर्पणखा ने कहा, फिर वो कब मिलेंगे? कल। गुड। रात के समय लखनलाल जी ने कहा, भैया अब गेंद आपके पाले में है। दूसरे दिन श्री राम मिले। जी आपके भाई कितने सज्जन हैं। भगवान ने कहा, घी देखा लेकिन बड़गा नहीं देखा, अभी रुको। उन्होंने कहा कि मैं आप ही के साथ विवाह कर लूं तो क्या आपत्ति है? आपके पिताजी के 3 पत्नियां थी, आपको 2 करने में क्या आपत्ति है? भगवान ने कहा, सुनो, ये झंझट करने की आवश्यकता क्या है? तुम लक्ष्मण के साथ कर लो ना। अजय लेकिन फिर वो सबकी सेवा करनी पड़ती है। वो बोल रहे थे, सुनो, ये सेवा तब करनी पड़ती है जब हम साथ में रहते हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जैसे तुम्हारा लक्ष्मण के साथ विवाह होगा ना, हम सेपरेट हो जाएंगे, आप सेपरेट रहो, फिर सेवा का चक्कर नहीं है। ओह, दैट्स फाइन, ये बात सही है। वो फिर लक्ष्मण के पास गई।
ये सब क्या चला है? भगवान श्री राम ने और लखनलाल जी महाराज ने इतना लूज टॉक किसी के साथ कभी नहीं किया, लेकिन यहां किया। वाय? ध्यान रखना, भगवान ने रावण के ऊपर हमला इसलिए नहीं किया कि उसने सीता जी का अपहरण किया था। यदि आपको ऐसे लगता हो ना, तो आप अभी बच्चे हैं, बच्चे। ये बाल कथा हो गई। श्री राम राजकुमार है, मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। पापी रावण सीता जी का अपहरण करता चाहे न करता, भगवान श्री राम रावण का नाश करने का संकल्प लेकर के अयोध्या से चले हैं कि उस पापी को तो खत्म करके रहूंगा। और यह भगवान का संकल्प आपको पता है, यह उनकी आयु के 16वें वर्ष का संकल्प है। और यह पता आपको तभी चल सकता है जब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे। ये बाकी रामायणों में मिलेगा नहीं। और वाल्मीकि रामायण इज मोस्ट ऑथेंटिक। Every Ram Katha can be questioned except Valmiki. This is historical document. ऋषियों को भगवान ने भगवती जानकी को रावण भगा करके ले गया, इसलिए लंका पर आक्रमण किया और रावण को मारा। यही सत्य होगा ना? तो फिल्मों में चलने वाली काम कथा और राम कथा में कोई अंतर नहीं है। फिल्मों की काम कथा में भी यही होता है। एक होता है हीरो, एक होता है विलन, एक होती है हीरोइन। विलन हीरोइन को उठा करके ले जाता है, हीरो वहां पर पहुंचता है और वो नायक खलनायक को मारता है जरा डिशिंग डिशिंग करके, और नायिका को उठा करके वापिस लाता है। यही देखते हैं ना आप लोग। इसी में समय पैसा सब बर्बाद होता है ना। यही भगवान श्री राम ने किया तो क्या बड़ा काम किया। माइंड वेल, सीता वॉज द लास्ट कॉज बट नॉट द ओनली कॉज। रावण वॉज डेस्टिन्ड टू बी डिस्ट्रॉयड। सीता जी के अपहरण के लिए भगवान ने रावण को नहीं मारा है। रावण को इसलिए मारा कि रावण ऋषियों को सताता है, गौ माता को मारता है, सतियों को भ्रष्ट करता है, सारे संसार में धर्म का नाश करता हुआ घूमता है। वह धर्म के लिए और समाज के लिए चुनौती बना हुआ है। इसलिए भगवान रावण को पहले से मारने का इरादा लेकर के चले। दैट इज वाल्मीकि। और रावण जब शत्रु है, माना हुआ पक्का, और ये रावण की सगी बहन है, तो शत्रु का कोई भी सगा व्यक्ति अपने परिचय में आता है तो उससे सारे सीक्रेट प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका तब होता है जब वो लूज टॉक करता है। सारी जासूसी चलती है ना, ये फॉर्मेलिटी के बियॉन्ड चलती है। फॉर्मेलिटी में कोई भी सत्य बोलता नहीं है। लोगों से सत्य निकालने के जो तरीके हैं, अब मैं आपको बतलाने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन जितने भी जासूसी दुनिया में तरीके हैं ना, उससे ज्यादा सुपर तरीके चाणक्य ने बतलाए। कैसे लोगों से बातें नहीं। भगवान श्री राम मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, ध्यान रखना। वो रामलीला वाले राम नहीं है। सारी बातें देखो, भगवान श्री राम को युद्ध करना है रावण से। यहां पर शूर्पणखा मिली है और आगे चल करके विभीषण मिला है। रावण को मारने के लिए, रावण की अंदर की बातें पता लगाने के लिए इतने बढ़िया सूत्र और क्या हो सकते हैं। He is preparing for the last war. और क्या हुआ? शूर्पणखा के नाक कान काटने की बात तब हुई है जब शूर्पणखा ने यह बात जान ली कि राम के साथ विवाह न होने के लिए सबसे बड़ी अड़चन ये सीता है। इसको मार डालूंगी तो अपने आप ये मुझसे ब्याह कर लेगा। ऐसे सोच करके शूर्पणखा ने जब एकदम भगवती सीता को मारने के लिए शस्त्र के साथ उड़ान भरी,
वो कूद पड़ी। लक्ष्मण ने उसी समय उसको पकड़ करके गिराया। मार सकते थे, खत्म कर सकते थे, मारा नहीं, विरूप करके छोड़ दिया। क्योंकि भगवान को एक बात चाहिए थी, मारने से काम खत्म हो जाता, अगली बात नहीं बनती। उसको विरूप करने में उम्दा हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का, स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।